हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इन्फॉर्मेशन सेंटर पर अभी ग्रामर सीरीज चल रही है और उसकी आज 3rd क्लास है। फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और पहली क्लास में तो हमने सारे टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत काम का है वो वीडियो। सेकेंड क्लास से हम सारे टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास में यानी सेकेंड क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा था और इस क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम फिर भी एक बार देख लेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, यानी जहां एक्शन चलता रहता है वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोर्ड देख रही हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो जहां पर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम और आर। इज, एम, आर। उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगता है आईएनजी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। अगर अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा है ये स्ट्रक्चर तो डोंट वरी, बहुत इजी टेंस है। इनफैक्ट सारे ही टेंसेस बहुत इजी हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस होके कॉपी पेन लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब आप इतना कुछ पढ़ोगे, ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ये डाउट तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। सो डोंट वरी, बी फोकस्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है ये। अभी हम इसके ऊपर सेंटेंस बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगा आईएनजी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। कभी भी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे, जब भी वर्ड आया कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। वर्ब का और कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा, राइट। चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। ठीक है, तो ये टेंस बहुत इजी है। सिर्फ एक चीज समझने की है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम आएगा और किसके साथ आर आएगा। अगर वो आपने जान लिया फिर ये टेंस तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए, मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट बोली थी कल के वीडियो में और बोला था कि इसे इसी ऑर्डर में याद कर लेना। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, शी, इट नेम सिंगुलर नंबर। क्योंकि इसी ऑर्डर में मैं आपको सारे टेंसेस पढ़ाऊंगी और इसी ऑर्डर में आपको सारे टेंसेस बहुत इजी भी लगेंगे। ओके, तो देखिए, इस सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आई के साथ लगता है एम। एम का मतलब होता है हूं। ओके, एम का मतलब होता है हूं। और सिर्फ मैं के साथ ही हम हूं बोलते हैं ना। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। सिर्फ मैं के साथ ही हूं यूज होता है, तो इसीलिए सिर्फ आई के साथ एम यूज होता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी के साथ इज लगेगा, किसी के साथ आर लगेगा। कहां लगेगा वो हम देखते हैं। तो इतना क्लियर है कि सिर्फ आई के साथ एम लगता है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के साथ इज या आर लगता है। तो देखिए, आर का मतलब होता है हैं, यानी जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तभी आप है का यूज करते हैं। जैसे वो जा रहे हैं, लड़के खाना खा रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना। जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हो तभी आप हैं बोलते हैं, राइट। तो सिर्फ प्लूरल नंबर के साथ आप क्या यूज करोगे, आर। क्लियर। और आप जब ऐसे बात करते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपके साथ भी आप हैं यूज करते हैं, है ना। तुम के साथ आप हो यूज करते हो, बट जब आप आपके फॉर्म में बात करते हैं तो आप है यूज करते हैं। तो सिर्फ प्लूरल नंबर और यू के साथ आर लगेगा सब्जेक्ट, बाकी सभी के साथ इज लगेगा। यू के साथ आर लगेगा, यू आर गोइंग देयर, यू आर डूइंग दिस। यू के साथ आर लगेगा, हम के साथ भी आर लगेगा। ये दे
प्लूरल नंबर, इसके साथ भी आर लगेगा। तो कुल मिला के यहां से लेकर प्लूरल नंबर तक, वी से लेकर प्लूरल नंबर, यहां से लेकर ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ सिर्फ आर लगेगा, बाकी की सारी लिस्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। वह जा रहा है, इज का मतलब क्या होता है, वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। वह जा रहा है, वो खा रही है, वह देख रहा है ना। तो ही, शी, इट, नेम, किसी भी नेम के साथ, मोहन, सोहन, रिया, सिया, सबके साथ इज। और सिंगुलर नंबर किस, जैसे लड़का देख रहा है ना, लड़की सो रही है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा। तो सिर्फ आई के साथ एम, प्लूरल नंबर के साथ, या फिर अगर आपने ग्रुप वाइज याद किया है तो आई छोड़ के वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ आर, और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा इज। सिर्फ इतना याद कर लो, बाकी इस टेंस में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस बना के देखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, लड़की की बात हो रही है, और वह अगर लड़की की बात हो तो हम शी लिखते हैं, इतना तो आप सबको पता है ना, शी। फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो शी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज। इस ग्रुप से आ रही है इसीलिए भी, और नहीं तो आप ऐसे ही सोच लो कि सिंगुलर नंबर है, वह एक लड़के की बात हो रही है तो आप इज लगा दो, शी इज। क्लियर? शी इज। फिर गाना गाने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, सिंग, और उसमें आप लगा दो ING। शी इज सिंगिंग ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लेट मी चेंज माई मार्कर तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, लड़के ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि काम चल रहा है, देख रहे हैं, लड़के इंतजार कर रहे हैं, अभी भी काम चालू है। तो सबसे पहले तो देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो लड़के, बॉयज, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर ना, बहुत सारे लड़के, इसके साथ क्या लगेगा, आर, बॉयज आर। फिर इंतजार करने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, वेट। मैंने आपको बोला था कि वर्ब्स याद कर लेना। अगर आप नहीं याद करते हो कि किसको क्या बोलते हैं और वर्ब्स के फॉर्म्स, तो आप टेंस नहीं सीख पाओगे। आपको इंग्लिश में कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वर्ब्स और उनके फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा। कहाँ से याद करना है, मैंने आपको बता दिया था कि हमारे चैनल पर 1000 वर्ब्स का एक वीडियो है, जिसका लिंक अगेन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आपको 1000 वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से सारे वर्ब्स का सेकेंड थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉयज आर वेट्स तो नहीं होगा, ING लगेगा उसमें। बॉयज आर वेटिंग, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फॉर बॉयज आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। क्लियर है? देखिए, सेंटेंसेस बनाना इतना ही आसान होता है, सिर्फ हम बहुत उलझे रहते हैं कि कौन सी टेंस में आ रहा है, ये वो कुछ भी नहीं। आप एक बार बस रूल सीख लोगे ना सारे टेंसेस के, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसा मैं आपको बताती हूँ उस फॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर आप जब भी ऐसा आपको बोलना होगा ना कि लड़के ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट आप बोल दोगे कि बॉयज आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। सिर्फ आप एक बार रूल सीख लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, बहुत ईजी है टेंसेस, ट्रस्ट मी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं खाना खा रही हूं। आई के साथ क्या लगेगा, एम। खाना खाने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, खाने के लिए ईट, आई एम ईट, उसमें लगेगा ING, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूं। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं और उनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सारे टेंसेस को हम 5 टाइप से पढ़ते हैं। आपने अगर पीछे की 2 क्लासेस मिस कर दिए ना, प्लीज उसको देखिएगा, तभी इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर हम एक क्लास के सीरीज की जैसे चल रहे हैं, तो एक भी सीरीज का वीडियो मत छोड़िएगा, तो चीजें नहीं तो आपसे मिस हो जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कौन सा टाइप था, ये था अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बाकी के टाइप्स।
सो मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप के क्वेश्चंस के। फटाफट से हम एग्जांपल्स के थ्रू ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करके सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या सेंटेंस था, एग्जाम्पल क्या था, वो गाना गा रही है, राइट। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और हमारे पास का नेगेटिव क्या बनेगा, वह गाना नहीं गा रही है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस में आपको नेगेटिव बनाना हो, आप सिंपली देख लेना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, उसके बाद आप नॉट लगा देना, बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। तो अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे हमें सेंटेंस बनाना है वह गाना नहीं गा रही है, तो हम इज, एम या आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी का सारा सेंटेंस सेम रहेगा। क्या बनेगा हमारे पास सेंटेंस, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे अगर हम बोल रहे थे लड़के ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बॉयज आर वेटिंग फॉर द बस, तो आप बोलोगे बॉयज आर नॉट वेटिंग फॉर द बस। क्लियर। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम पूछते हैं कि क्या वह गाना गा रही है, क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था सब कुछ, अगर आपने दोनों क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट में बना दूंगी ग्रामर सीरीज के नाम से, वहां पर भी आपको सारी क्लासेस 1 by 1 मिल जाएंगी। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जिस भी सेंटेंस का आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब देखो कौन सा है, उसको आप आगे लेके आओ, बाकी का सारा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, शी इज नॉट, चलो ये वाला, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज को आगे लेके आ जाओ। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है इंट्रोगेटिव में, मैंने यहाँ दोनों में नहीं लगाया है। इंट्रोगेटिव मतलब सवाल जब पूछते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क लगाना इज कंपलसरी। क्या बनेगा हमारे पास ट्रांसलेशन, इज शी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या था हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल, बॉयज आर वेटिंग फॉर द बस, तो हमें इसमें क्या लगाना चाहिए था, आर बॉयज, आर आगे लगा दो, आर बॉयज वेटिंग फॉर द बस, या ट्रेन था, आर बॉयज वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या लड़के ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन भी हो नहीं भी हो, क्या लड़के ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, या क्या वह गाना नहीं गा रही है। और मैंने इसका भी आपको बताया था कि सिंपली सब्जेक्ट आगे आता है, यानी ऐसा ही बनता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा, बाकी का सारा जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वो सेम रहेगा। क्या बनेगा सेंटेंस हमारे पास, वह गाना नहीं गा रही है, क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है। तो आप आगे लिखो सबसे पहले, इज शी नॉट, अच्छा क्या वह गाना नहीं गा रही है, सॉरी, हाँ, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही है। जैसे क्या लड़के ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आर बॉयज नॉट वेटिंग फॉर द बस या ट्रेन, आर बॉयज नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन। क्लियर। अब WH टाइप के क्वेश्चंस में हम WH वाला जो भी क्वेश्चन है उसको वर्ड है जो आगे लगा दोगे आप, ठीक है। जैसे आप अगर ये बोलना चाहो कि लड़की गाना क्यों गा रही है, तो क्यों, वाई, आप इस वाले इंट्रोगेटिव में आगे बस WH वर्ड लगा दो। जैसे WH क्वेश्चन वाला जो वर्ड है, WH वर्ड, ओके, WH का जो भी वर्ड है वो आगे लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज, एम, आर, WH वर्ड, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट लगाओ, बाकी का सारा सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्क, वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हमारे पास बनेगा, वह गाना क्यों गा रही है, तो सबसे पहले आप बोलो वाई, ठीक है, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज, वाई इज शी, सब्जेक्ट, वाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, बन जाएगा। लिख दूं क्या, वाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना क्यों गा रही है, सिर्फ इतना सही है। या लड़के ट्रेन का इंतजार क्यों कर रहे हैं, वाई आर बॉयज वेटिंग फॉर द ट्रेन, सिर्फ इतना सही है, बहुत सिंपल है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं हर एक को यही ट्रिक बताती हूँ कि आप एक सेंटेंस लो कोई सा भी, जैसे अगर मैं आप बोलोगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, फिर इसका नेगेटिव बनाओ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल,
फिर आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके क्वेश्चन मार्क बनाओ। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसका फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। और WH टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। तो एक सेंटेंस लो, उसके पांचों टाइप्स बनाओ, फिर उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो, तो ऐसे आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाती है। क्लियर। तो आई थिंक अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका है। अभी इस आपने अगर पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था और पहला मेरा वीडियो देखा है, यानी 2 क्लासेस आपने मिस नहीं की हैं, तो इसके बाद सारी टेंसेस की क्लासेस आपको बहुत ईजी लगने वाली हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं आपको 1-2 बताती हूँ पहले सॉल्व करके, इसके बाद ये आपका वर्क है, आप करिए, फिर मैं इसके आंसर्स आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम, सिखाने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, टीच। आई एम टीचिंग, उसमें ING लग जाएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है तुम क्या लिख रहे हो। तुम क्या लिख रहे हो, यानी क्वेश्चन भी है और WH वाला क्वेश्चन है। WH वर्ड का यूज हुआ है क्या, व्हाट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड व्हाट, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर। यू, व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर। फिर लगेगा सब्जेक्ट यू, व्हाट आर यू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, राइट, उसमें लगेगा ING, व्हाट आर यू राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो मैंने आपको ऐसे ही बताया, आपको लग रहा होगा हम तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, ऑब्वियसली आप नहीं बना पाओगे इनिशियली। तो सबसे पहले आप क्या करना ना, इसका पहले सिंपल अफर्मेटिव बना के देख लो। तुम क्या लिख रहे हो को पहले आप बोल दो तुम लिख रहे हो, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर राइटिंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, आर यू राइटिंग, फिर इसमें WH वर्ड लगा दो, व्हाट आर यू राइटिंग। तो ये ट्रिक स्टूडेंट्स को बहुत काम आता है, अगर आप एग्जाम वगैरह फेस कर रहे हैं ना, तो ये ट्रिक से आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हो। और स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि एक साथ पांचों को बोल बोल के देखो, तो ऐसे में आप इस तरीके के सेंटेंसेस इजीली बना लोगे। अब नेक्स्ट है क्या तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये WH वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चन जिनका यस नो में आंसर आता है वो इंट्रोगेटिव, और जिनमें यस नो में आंसर नहीं आता है वो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसका आंसर हाँ या ना हो सकता है, तो सिंपली इंट्रोगेटिव है। तो पहले इसको अफर्मेटिव बनाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। फिर इसको आर को आगे कर दो, आर यू लाइंग। क्लियर है। और अगर ये WH वाला होता तो यहाँ पे कैसा होता, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो आप बोल सकते थे वाई आर यू लाइंग। तो ये था इतना ही। आई थिंक मैं चलो एक और बता देती हूँ, जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट लाइंग। नेक्स्ट, तुम क्यों जा रहे हो, अगेन इट्स अ WH टाइप वाला क्वेश्चन, तो क्यों के लिए वाई यूज होगा, और उसके बाद तुम के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाई आर, ठीक है, वाई आर। फिर लगेगा यू, वाई आर यू गो, ING गोइंग, वाई आर यू गोइंग। तो अगर आपको इसको बनाना हो स्टेप बाय स्टेप बनाओ, तुम क्यों जा रहे हो को आप पहले बोलो तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, आर यू गोइंग, फिर उसमें आप WH वर्ड लगा दो, वाई आर यू गोइंग। तो इतना सिंपल है। अभी इनिशियली प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, बट जब आप बहुत सारे इसमें सेंटेंसेस बना लेंगे ना, मैं तो बोलूँगी कि आराम से 30 to 40 टाइप का हिंदी के सेंटेंसेस बनाओ, जैसे वो जा रही है, खा रही है, ये वो सेंटेंसेस बनाओ। फिर उसका अफर्मेटिव बनाओ, ट्रांसलेट करो, फिर उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH टाइप के क्वेश्चंस बनाओ। तो हर एक के 5-5 बनेंगे। जैसे अगर आपने 20 क्वेश्चन 20 अगर आपने सेंटेंसेस लिखे हैं सपोज, तो कितने बनेंगे, 100 सेंटेंसेस बन जाएंगे ना, हर एक के 5-5। तो वैसे बोल बोल के प्रैक्टिस करो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी के जो बचे हुए हैं ट्रांसलेशंस वो आप खुद करिए, मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑलराइट, या फिर फर्स्ट कमेंट में। चलो फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले आप बनाओ, फिर उसको चेक करो कि आपने सही किया या नहीं। सो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 4, जिसमें हम प्रेजेंट का नेक्स्ट टाइप जो है टेंस का वो पढ़ेंगे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये टेंस आपको समझ आया, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा और अपने आसपास लोगों को बताइएगा यहाँ पर जो ग्रामर सीरीज चल रही है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामर के ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ के बारे में बताइए, लोगों को शेयर करिए वीडियोज़ को, क्योंकि इसी के थ्रू उनको जानकारी मिलेगी।
एंड आपका अगर कोई डाउट है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस सीरीज से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी इस चैनल पर नया कोई भी वीडियो अपलोड होगा या ग्रामर बेस्ड या कोई भी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसे देख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। Okay, so it's time for me to end this video, but before that again I would like to request कि अगर अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो do follow me on Instagram। मेरा Instagram हैंडल है sonam_asrani। ओके, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, sonam_asrani। तो मुझे Instagram पर फॉलो ज़रूर करिएगा इफ़ यू हैवंट येट। सो चलिए मिलते हैं हमारे अगली क्लास में नए टेंस के साथ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.